बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर वेल एंड फाइन जी। तो लेसन नंबर 7 के साथ जी आपका भाई हाज़िर है इंशाअल्लाह ताला। आज का लेसन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, मैंने इसको स्टडी किया हुआ है। तो जल्दी से देर किए बगैर शुरू करते हैं जी अपने लेसन को। नए आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा प्लीज़ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे इवन के टिकटॉक पे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर आप लाइव इन द यूके करवा रहे हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि मैंने नई सीरीज़ जो है वो अपलोड करना शुरू की हुई है। ठीक है, सो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, वीडियोस शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं जी, आज का लेसन देखते हैं कौन सा है। लाइफ इन द यूके जी, आप मुकम्मल तैयारी करें उर्दू में। तो लेके चलते हैं जी आगे इसको इंशाल्लाह ताला। ये जो लेसन मैं अपलोड कर रहा हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना टेस्ट भी पास करेंगे। तो चलें जी, पहला सवाल जो है वो हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इज़ द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स, के नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है वो दुरुस्त है या गलत है। तो आप स्टेटमेंट देखते हैं जी, क्या स्टेटमेंट है। द 40 डेज़ बिफोर ईस्टर आर नाउन एज ए लेंट। ठीक है, कि 40 दिन पहले जी, ईस्टर से पहले जो 40 दिन होते हैं उसको लेंट, लेंट मतलब जैसे हमारी ईद होती है यहाँ पे गोरों का, ईस्टर से पहले उसको लेंट बोला जाता है। ये भी एक जो है वो फेस्टिवल है। क्या ये दुरुस्त है या गलत है, देख लेते हैं जी। बिल्कुल जी, बिफोर द 40 डेज़ ईस्टर उसको लेंट बोला जाता है, ईद बोला जाता है। ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, जो बयान नीचे दो दिए गए इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। सो इसमें जी, मैजिस्ट्रेट यूजली वर्क अनपेड एंड डू नॉट नीड लीगल क्वालिफिकेशन। हाँ, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूके के अंदर जो मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर छोटा जज होता है या सिविल जज जिसे कहते हैं मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट होता है वो अनपेड, उसको कोई सैलरी नहीं दी जाती। ठीक है, वो वॉलंटियर काम करता है। ठीक है, नीड लीगल क्वालिफिकेशन, और उसको कोई लीगल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि उसने कोई लॉ की डिग्री ली हो, नहीं। हाँ, ये होता है कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है या जिसको थोड़ा बहुत लॉ के बारे में पता है तो वो एज ए मजिस्ट्रेट सर्व कर सकता है, लेकिन उसको कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। विच टू वर 20th सेंचुरी ब्रिटिश डिस्कवरीज और इन्वेंशन जी, 20वीं सेंचुरी में क्या इजादात हुई थी जी, क्या इन्वेंशन हुई थी, ब्रिटिश ने क्या किया था जी 20वीं सेंचुरी में। तो 20वीं सेंचुरी में हुआ था जी क्लोनिंग ए मैमल एंड कैश पॉइंट एटीएम जी। कैश पॉइंट एटीएम मशीनें लगाई गई थी, और क्लोनिंग ए मैमल का मतलब है कि एक जानवर जैसा दूसरा जानवर, उसकी कॉपी उन्होंने बना ली, जिसे हम अपनी ज़बान में ब्रीड नहीं कहते कि ये ब्रीड होगी है जी, ये इस जानवर से ऐसी ब्रीड हुई है। ठीक है, तो क्लोनिंग ए मैमल मीन उन्होंने सेम एज इट इज़ तजर्बात करके जो है वो उस तरह के जानवर बनाए हैं। ठीक है, कॉपी किया है, मतलब एक जानवर को कॉपी करके उसका बनाया दूसरा जानवर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु डू सम लोकल कौंसल्स अपॉइंट एज ए सरमोनियल लीडर जी। हु डू सम लोकल कौंसल अपॉइंट, कौन अपॉइंट करता है जी सेरेमोनियल लीडर्स को जी, कौन अपॉइंट करता है जी। तो ए मेयर जी, जो मेयर होता है इलाके का, उसने जो है वो सेरेमोनियल लीडर्स को अपॉइंट करना होता है। नेक्स्ट जी, विद विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट लुइस हैमिल्टन, जैनसन, बटन एंड डेमन हिल जी। एक स्पोर्ट थी जी, ठीक है, विद विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट के साथ ये एसोसिएट है जी, लुइस हैमिल्टन, जैनसन, बटन एंड डेमन हिल जी। तो ये कौन सी स्पोर्ट के साथ अटैच है, क्या इन्होंने किया है, तो वो देख लेते हैं जी। सो ये फार्मूला वन है जी। फार्मूला वन क्या है, वो आपने देखा होगा, जो रेसिंग कार्स होती हैं ना, जो उनकी आवाज़ निकल रही होती है जब वो रेस लगा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स कार, उनसे जो आवाज़ निकल रही होती है,
या जो उनका शोर होता है दैट्स कॉल्ड फार्मूला 1 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है जी हमारा, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है वो दुरुस्त है या गलत है जी। पब्लिक वोट इन 2002 डिसाइडेड दैट विंस्टन चर्चिल वाज द ग्रेटेस्ट ब्रिटन ऑफ ऑल टाइम जी। कि जो टाइम था जी, ठीक है, 2002 का, विंस्टन चर्चिल वाज ग्रेटेस्ट ब्रिटन ऑफ ऑल टाइम, कि वो हर टाइम ही ग्रेट रहा है जी। कौन जी? विंस्टन चर्चिल। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? देख लेते हैं जी इसका जवाब। आंसर इज राइट जी, बिल्कुल जी, वो एक ग्रेटेस्ट ब्रिटेन था। नेक्स्ट जी, व्हाट हैपन व्हेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होल्ड सर्जरीज जी। ठीक है, एमपीज की कोई सर्जरीज हो रही हैं जी, तो फिर उसको क्या करना चाहिए जी? क्या होगा? 4 ऑप्शन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा जी, वो अपने एमपी से मिलेगा, वो भी अपने एमपी से मिलेगा टू डिस्कस द इशू, उसके साथ डिस्कस करेगा जी कि मेरी सर्जरीज आ रही हैं या मेरा कुछ मामला है। ठीक है, नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूके लैंडमार्क्स इज इन द नॉर्दर्न आयरलैंड। यूके की कौन सी लैंडमार्क है जी इन द नॉर्दर्न आयरलैंड में? दी गेंट कैजवे जो है वो यूके की लैंडमार्क है जो नॉर्दर्न आयरलैंड में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट टास्क इज एसोसिएटेड विद द नेशनल ट्रस्ट। नेशनल ट्रस्ट का क्या टास्क होता है जी? किसके साथ वो अटैच है? क्या टास्क दिया जाता है उनको? जो नेशनल ट्रस्ट है जी, प्रिजर्विंग इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, जो इंपॉर्टेंट जगह होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, उनको प्रिजर्व करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश लाइफ। ब्रिटिश लाइफ के जी बुनियादी असूल क्या हैं? ठीक है, फंडामेंटल मीन बुनियादी असूल क्या हैं, प्रिंसिपल। इंडिविजुअल लाइबिलिटी जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर बंदा आज़ाद है, कोई यहाँ पे किसी का पाबंद नहीं है। हर तरह से इंसान जो है वो मजहबी लिहाज से, पॉलिटिक के हिसाब से हर बंदा आज़ाद है, हर बंदे की अपनी राय है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? देखते हैं जी कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। इनमें जी, इन एलिजाबेथ फर्स्ट टाइम इंग्लिश शेल्टर्स बिगेन टू कॉलोनीज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में आपको पता है कि ब्रिटिश कॉलोनीज थी। ठीक है, वो शेल्टर थे, शेल्टर्स को फिर जो है वो कॉलोनीज़ में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है जी? स्टेटमेंट है जी, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि जो आपको पता है जी कि हाउस ऑफ लॉर्ड और 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, के जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट लोग नहीं उनको वोट करते, बल्कि पार्लियामेंट के लोग उनको वोट करते हैं और फिर जो वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। In which battle during the First World War did the British suffer 60,000 casualty on their first day? कौन सी जंग हुई थी जी फर्स्ट वर्ल्ड वार में? ठीक है, इन विच बैटल, किस बैटल में जी? उस बैटल का, जंग का क्या नाम था कि जनाब पहले दिन ही 60,000 ब्रिटिश फौजी जो है वो मारे गए थे। ठीक है, तो उस जंग का क्या नाम था जी? द सोम जी, उस जंग का नाम था सोम जी। फर्स्ट वर्ल्ड वार थी जो जर्मनी और जो है वो इंग्लैंड के दरमियान हुई थी, और उसमें पहले ही दिन, जिस दिन जंग हुई थी, तो 60,000 फौजी जो है वो जर्मन ने मार दिए थे ब्रिटिश के जी। नेक्स्ट जी,
इज़ द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है जी वो दुरुस्त है या गलत है? मेंबर ऑफ द पब्लिक आर अलाउड टू अटेंड यूथ कोर्ट हेयरिंग? कि जो मेंबर ऑफ पब्लिक के मेंबर हैं जी, क्या उनको अलाउ होता है कि वो यूथ कोर्ट की हेयरिंग को अटेंड कर सकते हैं? मतलब कोर्ट जाके जो कार्रवाई होती है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं? फॉल्स जी, बिल्कुल भी नहीं जा सकते जी, उनको अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है जी? ए फेमस सेलिंग इवेंट क्या होता है? ये जो बोट की रेस नहीं होती, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो पानी के अंदर रेसें लगी होती हैं, उसको बोला जाता है सेलिंग इवेंट, ठीक है। इज़ हेल्ड एट काउज ऑन द आइल्स ऑफ वाइट। एक आइल्स ऑफ वाइट है, वहाँ पे जो है वो ये इवेंट किया जाता है, ठीक है जी, ये दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द ईयर पेंटोमाइम प्रोडक्शन स्टेज इन थिएटर्स जी? ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द ईयर, कौन से साल के किस हिस्से में और पेंटोमाइम क्या होता है जी? पेंटोमाइम एक ड्रामा होता है या सीरियल होती है, ठीक है। प्रोडक्शन स्टेज इन थिएटर्स में जो है वो कब स्टेज पे ये जो पेंटोमाइम है इसको शो किया जाता है, किस इवेंट पे शो किया जाता है? ये जो सीरीज़ या ड्रामा होता है या जो स्टेज शो होता है, ये क्रिसमस के ऊपर जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। इज़ द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे जो स्टेटमेंट जो बयान दिया गया है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है जी? The restoration refers to the re-establishment of Catholicism as the official church in 17th century जी। कि जो रिस्टोर किया गया था जी, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैथोलिकिज्म एज ए ऑफिशियल चर्च इन द 17th सेंचुरी। कि आपको पता है कि क्रिश्चियंस के अंदर भी काफ़ी सारी, जिस मुस्लिम्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जी के फ़िकास बने हुए हैं, ठीक है, या जिनको हम कहते हैं जी के फ़लाने का मसलक ही है। तो इस तरह क्रिश्चियंस के अंदर भी कैथोलिज़म है, ठीक है, काफ़ी सारे इनके भी हैं। तो कैथोलिज़म को एज ए ऑफिशियल चर्च इन 17th सेंचुरी में डिक्लेयर किया गया था। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? ये फॉल्स है जी, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। इज़ द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स जी? के नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है वो दुरुस्त है या गलत है? मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस। कि जो कोई आर्म फोर्स, क्या आर्मी का बंदा जो है वो पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है, क्या वो पब्लिक का नुमाइंदा बन सकता है, एमपी बन सकता है, सेनेटर बन सकता है, या वो सियासत में आ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं जी, ठीक है। सो ये जवाब जो है वो गलत होगा, दुरुस्त होगा बल्कि। कैन नॉट स्टैंड, वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। कोई भी आर्मी पर्सन होगा वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकता यूके के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जी। विच टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट इन 2010? कोलिशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी पार्टियां, कोलिशन का मतलब है कि दो पार्टियों ने मिल के हुकूमत की थी 2010 में। कौन सी पार्टियां थी जी? टू पॉलिटिकल पार्टीज, कंजर्वेटिव एंड लिबरल डेमोक्रेट, ठीक है जी। ये दो पार्टियां थी जिन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाउ ऑफन आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज इलेक्टेड जी? कैसे जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं? कितने टाइम बाद इलेक्ट होते हैं? कैसे इलेक्ट होते हैं? एटलीस्ट एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद जो है वो इलेक्शंस होते हैं, तो फिर एमपी जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21। In 19th century, the UK produced more than half the world's supply of one of those products. Which one? G.
यूके ने जी कौन सी जो है वो प्रोडक्शन की थी, सप्लाई की थी, किस चीज़ की थी, ठीक है जी, 19th सेंचुरी में? कॉटन की जो क्लॉथ है जी वो सबसे ज़्यादा यूके ने प्रोडक्शन की थी, ठीक है जी, 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 22 जी। इज़ द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है दुरुस्त है या गलत है जी? मोस्ट पीपल इन द यूके लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। ज़्यादातर लोग जो है वो शहरों और टाउन्स में रहते हैं जी, क्या ये दुरुस्त है जी? यस दैट्स ट्रू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, देर किए बगैर। अगला सवाल है जी, विच टू कोर्ट्स डील विद माइनर क्रिमिनल केसेस इन द यूके? जी यूके के अंदर जो है वो कौन सी टू कोर्ट्स, दो कोर्टें डील करती हैं जी क्रिमिनल केसेस इन द यूके? यूके के अंदर जो माइनर, जो छोटे क्रिमिनल केस होते हैं उनको कौन सी दो कोर्ट्स जो है वो डील करती हैं? इनमें जस्टिस ऑफ द पीस कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट जी, ये जो छोटे माइनर क्रिमिनल केसेस होते हैं यूके की कोर्ट्स ये डील करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। वंस यू आर एज 17, के जब आप 17 साल के हो जाएं, विच टू व्हीकल्स कैन यू लर्न टू ड्राइव? कौन सी दो व्हीकल आपको इजाज़त होती है कि आप ड्राइव कर सकते हैं या सीख सकते हैं जी? तो ऑफ कोर्स इसमें जो दुरुस्त जवाब है जी, मोटरसाइकिल एंड कार। नंबर डी इज़ द राइट आंसर जी। तो ये था जी आज का हमारा लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी पेड क्लासेस के हवाले से, चाहे वो यूके ड्राइविंग थ्योरी है, लाइफ इन द यूके है, या इंग्लिश इंप्रूवमेंट है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता करके जो है वो आप क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जितने भी नए स्टूडेंट या नए फॉलोअर्स आ रहे हैं, आप लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह आपने सपोर्ट जारी रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।